वेलकम गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों को? यहाँ पे देख के बड़ा अच्छा लगा और प्रमोद सर ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत सारे लोगों की तारीफ की। मैं भी बधाइयां देना चाहूंगा उनको। कहते जो पुरुषार्थ करता है ना उसको कुदरत कुछ ना कुछ जरूर देती है, उसको कभी वंचित नहीं रखती। मेहनत से बड़ा कोई विकल्प नहीं है। अमीर बनना है, अपनी गरीबी के रेखा के ऊपर कील ठोकनी है ना, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यस सर। एक बार क्या होता है ना, एक सेमिनार में ना एक बिल्ली जाती है, बिल्ली जी। तो वहां पे जो स्पीकर होता है ना, की स्पीकर, वो पता क्या बोलता है कि सुख जो है ना वो इंसान के अंदर ही है, बस पूंछ में छुपा हुआ है। जी। तो बिल्ली ने सोचा यार सुख जो है वो पूंछ में छिपा हुआ है। वो तो घर पे आती है, शाम हो जाती है, सुबह उठते ही ना उसको फिर वो सेमिनार याद आ जाता है कि यार जो स्पीकर आया था वो कह रहा था कि जो सुख है वो पूंछ में छुपा होता है। तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए ना गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है, गोल गोल घूमती है। जैसे वो घूम रही है तो पूंछ भी घूम रही है। तो प्रमोद जैसा एक व्यक्ति देख रहा था कि यार बिल्ली कर क्या रही है जी, तो वो आवाज देता है कि ओए क्या कर रही है? कहते यार कल एक बहुत जबरदस्त स्पीकर आया था, मैं सेमिनार अटेंड करके आई। उसने कहा कि सुख जो है वो पूंछ में छिपा होता है, मैं पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कहा जी कि पूंछ को पकड़ने की जरूरत नहीं है, पूंछ तो तुझ में ही है, लगी है ना। बोले हाँ बात तो सही है। बोले पूंछ को पकड़ने की जरूरत नहीं है, तू आगे आगे चल, सुख जो है वो तेरे पीछे पीछे आएगा जिस तरह तेरी पूंछ तेरे पीछे आएगी। क्या भाई कहने का मतलब ये है कि कहते हैं ना मेहनत करते हैं जो लोग इस दुनिया में, उनकी बजती है रेख पे मेख मियां। कौन कहता आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देख मियां। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है? हम लोग ना आसमान की दूरी तय करने लग जाते हैं। नहीं नहीं मेरा पत्थर नहीं पहुंचेगा, नहीं नहीं मेरा पत्थर नहीं पहुंचेगा जी। पर यहाँ पे ये कह रहा है कि तबीयत से तू एक पत्थर तो उछाल के देख मियां। दोस्त मैं मानता हूं आसमान बहुत ऊंचा है, लेकिन तबीयत से जो दिल से अपनी मेहनत का पत्थर उछालते हैं ना दोस्त, उनके लिए आसमान भी नीचे आ जाता है। तुम ट्राई तो करो यार। बड़ी बात है, पते की बात है ना। बात पते। मैं भी आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जैसे प्रमोद सर ने बताया कि कल की डेट में ही कुछ बहुत बड़ा बिजनेस कर डाला लास्ट मोमेंट पे ना। तो दरअसल पता क्या है, ये हमें बचपन से आदत लगी है कि जब एग्जाम का समय होता है ना उन दिनों में हम बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो समय हमें एक मैसेज देता है कि जितनी पढ़ाई बेटा अभी कर रहा है ना, जितनी स्ट्रेस तू अभी ले रहा है, अगर तू रोज थोड़ी थोड़ी करता जाता तो इस समय तू इंजॉय कर रहा होता, टेंशन में नहीं घूमता। मैंने देखा है शेयर बाजार में सबसे ज्यादा उथल पुथल पता कब होती है? 2:45 से 3:15 तक। सही बात है। करोड़ों रुपया इधर उधर हो जाते हैं, अरबों रुपया कह सकते हो। ये जो आधा घंटा का पीरियड है ना, इसमें अरबों रुपये का उतार चढ़ाव आ जाता है, और यही टाइम डिसाइड करता है कि आज मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। पर यहां से एक शिक्षा मिलती है कि रोज रोज अगर हम अपना डेली का काम कर लें तो काम के ऊपर हम विजय पालेंगे, ना कि काम जो है उसके वजन के नीचे हम दबेंगे। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपना ईमानदारी से काम कीजिए। मैं तो आपको कहूंगा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि पिछले कल क्लोजिंग का दिन था और आपने पूरा दिन में अब रात के 12 बजे तक वो बैटिंग की, वो धुआंधार बैटिंग की कि मैंने देखा कि वो धुआं उड़कर आसमान तक गया, वहां बादलों के साथ मिला और आज बड़ौदा में बारिश हो रही।
मैं तो चाहता हूं कि हर दिन आप ऐसा करो, मजा आ जाएगा सर। आ जाएगा ना मजा। बिल्कुल गुरुदेव। देखिए मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक रानी ना अपने महल में अपने बाल सुखा रही होती है। जी गुरुदेव जी। तो उसने रानी हार पहना होता है, नहाते समय उसको उतार देती है कि जब बाल सूख जाएंगे, ऐसे बालों के बीच में मतलब वो उलझ जाएगा वो, तो उसको उतार के ना साइड में टांग देती है। वो बाल सुखा रही होती है, इतने में क्या है, वो हीरो का हार होता है, उसकी चमक देख के कौवा आता है और उस हार को उठा के ले जाता है। रानी जिद करती है राजा से कि मुझे वही हार चाहिए। वो कहता है यार ले गया ना कौवा, कोई बात नहीं, तुझे मैं और बना के देता हूं। वो कहती नहीं मुझे वही चाहिए। कहते ना बाल हठ, मेघ हठ और स्त्री हठ, ये 3 हठ दुनिया के सबसे बड़े हठ होते हैं। सही बात है। बच्चा जिद कर ले ना मम्मा मेरे को ये मतलब चाहिए तो चाहिए, ये हो गया बाल हठ। एक होता है मेघ हठ, बारिशों ने जिद कर ली है कि अभी बिजलियां गिरानी है तो आप कुछ भी कर लो। वो ये नहीं देखते कि किसी का घर बह रहा है या किसी की गाड़ी डूब रही है या नदी जो है अपने लेवल से ऊपर जा रही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। तो वो होता है मेघ हठ। अगर वो हठ ठान लें बरसना है तो बरसेंगे, अगर वो ये ठान लें कि नहीं बरसना है तो क्या फाड़ लोगे उनका, बारिश अपने टाइम पे ही होगी। और तीसरा हठ होता है स्त्री हठ, कि अगर वो ठान ले कि राम को वनवास चाहिए तो मतलब चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, और करवा के रखा था। उसने कहा था राजा दशरथ जी ने कि तू ये जिद छोड़ दे वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। बोला नहीं, आपने वचन दिया है तो उसको पूरा करिए। अगर आप एक राजा हो तो आप पुत्र वियोग के मोह में मत फंसिए, आप पुत्र मोह में मत फंसिए, जो वचन आपने दिया उसको पूरा कीजिए। वो स्त्री ने हट कर लिया। तो बाल हट, मेघ हट, स्त्री हट, 3 हट सबसे बड़े होते हैं। अब रानी ने हट पकड़ लिया कि नहीं, कुछ भी करके मुझे राजा वही हार चाहिए। राजा ने कोशिश की, राजा ने देखा यार कौवा है, क्या पता कहां ले गया हुआ, तो जनता है ना मेरे पास, मैं जनता को दौड़ाता हूं, जनता ढूंढ के लाएगी, पर बदले में जनता को कुछ चाहिए। तो राजा ने सारी जनता को बुलाया, ढिढोरा पीट दिया और कहा कि मेरा रानी हार जो है वो गुम हो गया है, जो भी ढूंढ के लाएगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा, हीरो का हार है। सब लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ा, जॉब वाले ने अपनी जॉब छोड़ दी, टीचर ने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, गवाले ने गायें चराना बंद कर दी, दुकानदार ने दुकान बंद कर दी, ठीक है, जो सोसाइटी में आवारा घूमते थे उन्होंने आवारागर्दी छोड़ दी, जो पुलिया के ऊपर टांगे लटका के बैठे रहते थे उन्होंने टांगे लटकाना छोड़ दी और रानी हार ढूंढने लग गए। क्योंकि उसके पीछे जो छुपा हुआ था ना, जैसे बिल्ली की पूंछ में सुख छुपा हुआ था, वैसे उस हार के बदले में मतलब पूरी जिंदगी की कमाई छुपी हुई थी। आधा राजपाट, हाँ आधा राजपाट काम मिल गया सर, सबको काम मिल गया, काम मिल गया। अब एक दूसरे से ज्यादा उत्साहित थे कि नहीं ये तो मैं ढूंढूंगा, ये तो मैं ढूंढूंगा, ये तो मैं ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते क्या देखते हैं कि एक नाला बहता था। उस नाले के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जो हीरो की चमक है ना, वो हार वो पानी में दिखाई दे रहा है। नाले का पानी इतना साफ नहीं था, पर वो हीरो की चमक उस पे पड़ रही थी। तो एक ने देखा कि वो हार है, उसने छलांग मारी। जैसे ही छलांग मारी पानी जो है हिलने लगा। अब वो डुबकी लगाई, गहराई तक गया, लेकिन हार दिखाई नहीं दिया। वो बाहर आया, कहता यार हार नहीं है। थोड़ा पानी स्थिर हुआ, दूसरे ने देखा। ऐसे कर करके ना जितने लोग थे शहर के, गांव के, जो हर बंदे ने ट्राई करके देख ली, प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे पानी में कूदते हैं हार गायब हो जाता है। राजा तक खबर पहुंच गई।
कि राजा हार तो मिल गया है लेकिन हाथ नहीं आ रहा। एम्बायल तो मिल गई है लेकिन लाखों का चेक कैसे बनाना है। अब राजा खुद गया, राजा ने सोचा कि यार मेरी बात सुन, अगर हार मुझे मिल गया तो मुझे राजपाट भी नहीं देना, मेरा हार भी मिल जाएगा मुझे। अब राजा ने जैसे ही देखा, राजा ने भी छलांग मारी, गहराई तक गया, कुछ हाथ नहीं लगा, वापिस आया। अब राजा भी उन बाकी के लोगों की तरह भीग के ऐसे बैठा हुआ था। इतने में वहां से एक ज्ञानी पुरुष निकला, रही होगी किसकी ग्रेट अपलाइन। तो महापुरुष निकला वहां से और उसको बोला, राजन तुम यहां क्या कर रहे हो इतनी भीड़ के साथ? मुझे लगता है पूरा शहर पूरा गांव मोड़ आया है, तुम्हारी तो पूरी सल्तनत आज इस नाले भी आ चुकी है। राजा ने उस पानी की तरफ इशारा किया, बोले मेरी रानी का हार गुम हो गया है। वो इस पानी के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब छलांग मारते हैं नीचे जाते हैं तो जमीन हाथ में लगती है, हार नहीं दिखाई देता। उस महापुरुष ने देखा और राजा की तरफ इशारा किया, बोला राजा, बोले हाँ, बोले हार यहां नहीं है, ये तो सिर्फ परछाई है। बोले तो हार कहाँ है? बोला हार वो ऊपर देख, पेड़ के साथ टंगा हुआ है। क्योंकि कौवे ने देखा, चोंच मार के देखा तो देखा यार ये तो पत्थर मेरे किस काम के। अब कौवा उस पेड़ पे उसको डाली के साथ टांग के चला गया। सही बात है। अब दोस्त कहने का मतलब ये है कि मैंने 12 साल लगाए वर्कशॉप में, उससे पहले मैंने गांव में मजदूरी की, दिहाड़ियां लगाई, बहुत कुछ किया, फिर 12 साल वर्कशॉप में लगाए, 20 साल इस इंडस्ट्री में हो गए। हार की चमक दिखाई दे रही थी, सफलता की चमक दिखाई दे रही थी, डुबकियां बहुत लगाई, कि जो चीज हकीकत में चाहिए थी, अनलिमिटेड इनकम, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, कि मैं काम ऐसा करूं कि किसी का फोन ना आए, सर मेरे 2 बंदे पुलिस स्टेशन में रख लिए हैं, रिटर्न का केस आया है। टाइम फ्रीडम, कि टाइम फ्रीडम चाहिए, बट टाइम फ्रीडम सेमिनार लगा के घर पहुंचो, इससे पहले तो 3 केस हो जाते हैं। मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मनी फ्रीडम कहां से होगी? क्योंकि तू अगर एक सीमित दायरे में कमा रहा है तो फ्रीडम नहीं है वो। फ्रीडम का मतलब है अगर अकाउंट से 2 लाख निकाल भी लिया ना तो आपको चेक नहीं करना चाहिए अकाउंट में कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, रियल मायने में एक इंसान कामयाब उस दिन होता है जिस दिन चेक काटते समय अपना बैंक बैलेंस नहीं देखता। पर ऐसा मौका तो मेरी जिंदगी में आया नहीं, लगे हुए थे। लेकिन दोस्त थैंक्स गॉड आज पता चल गया कि बाकी सब जगह प्रतिबिंब है। वो हार, वो एम्बायल का हार, वो एम्बायल के साथ टंगा हुआ है। वो फ्रीडम का हार, वो फाइनेंशियल फ्रीडम का हार, वो टाइम फ्रीडम का हार, वो मनी, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी का हार, वो तो एम्पायर में टंगा हुआ है यार। सही बात है दोस्त, जब हमने शुरुआत की ना काम की तो सेमिनार अटेंड करते थे, तब तक पॉजिटिव, जब तक सेमिनार के डीजे कानों में गूंजता रहता था। सेमिनार के बाहर निकले जैसी दुनिया वैसे अपन। थोड़ा बहुत काम चलने लगा। मुझे आज भी दिन याद है, मेरे को एक बंदा कहता सर मेरा चेक नहीं आया। मैं कहा चेक तो मेरा भी नहीं आया यार। बोलता अपलाइन तो कहती बड़े बड़े चेक आएंगे। मैं कहा यार अपलाइन ऐसे ही कहती है यार। मतलब जैसी दुनिया वैसे अपन हो गए। मैंने अपनी अपलाइन से कहा कि सर काम नहीं चलता, लोग तो जुड़ते नहीं है। चेक बना था, चेक भी नहीं आया। मेरी टीम का बंदा कह रहा था चेक नहीं आया। बोला तूने क्या बोला? तेरी टीम ने ये बोला तेरा चेक नहीं आया, ये मायने नहीं रखता। उसमें तूने क्या जवाब दिया ये बहुत मायने रखता। मैंने कहा मेरा भी चेक नहीं आया। कहता संजय धीमान, लोगों का काम है नेगेटिव बोलना। याद कर जिस दिन तू पहले दिन स्कूल गया था हंसते हुए गया था। मैं कहता मुझे याद नहीं है, पर 2 पढ़ी जरूर थी। कहता मम्मी ने कहा जिस टाइम के स्कूल जाना है तो तूने कहा था नहीं जाना। तो शुरुआत कहां से हुई? जिंदगी की शुरुआत, सीखने की शुरुआत, स्कूल जाने की शुरुआत कहां से हुई? मैं कहा ना से। कहता ना बोलने के लिए इंसान को
किसी सेमिनार में नहीं जाना पड़ता, बल्कि पॉजिटिव बोलने के लिए एक माहौल में आना पड़ता है, सेमिनारों में जाना पड़ता है, पॉजिटिव लोगों की संगत करनी पड़ती है। दुनिया नेगेटिव है, तू उनके साथ उनके जैसा मत बन, तेरा काम है लोगों को पॉजिटिव करना। तू जितने लोगों के अंदर चिंगारी भर सकता है, अपने उनके अंदर स्पार्क को जिंदा रख सकता है ना, उतनी तेरी इनकम ज्यादा बनेगी। जी गुरुदेव। मैंने कहा सर तो स्पार्क कैसे करना है? कहते एक चीज जिंदगी में याद रख, स्पॉन्सरिंग द न्यू पर्सन इज द प्रॉब्लम ऑफ योर एवरी इज द सोल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम। जी गुरुदेव। नया आदमी को स्पॉन्सर करने से तेरी हर समस्या जो पहले की है और जो फ्यूचर में हो सकती है या जो प्रेजेंट में है, नया आदमी को स्पॉन्सर करने से इन सब समस्याओं का हल हो जाएगा। मैंने कहा सर नया आदमी स्पॉन्सर कैसे करना है? कहते शो द प्लान, प्लान शो करो। जी गुरुदेव। मुझे उन्होंने 5 चीजें बताई थी कि अपनी टीम में एक स्पार्क बनाए रखने के लिए, एक करंट, एक ऊर्जा, एक उत्साह बनाए रखने के लिए, एक स्पीड बनाए रखने के लिए संजय धीमान ये 5 काम कर लेना। तू ये 5 काम कर लेगा तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। जी गुरुदेव। कहते कोई प्लान करे या ना करे, बट तुझे करोड़पति बनना है ना, तो तुझे प्लान करना होगा। ये मैटर नहीं रखता तू गांव से है या शहर से, पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, तुझे इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तू लड़का लड़की, तू बूढ़ा है कि जवान, ये मायने नहीं रखता। तू शहर में प्लान कर रहा है कि गांव में प्लान कर रहा है, तू दिन में प्लान कर रहा है, रात को प्लान कर रहा है, बट मायने ये रखता है कि तुझे किसी भी लेवल पे हो तुझे प्लान करना पड़ेगा। जी कहते देख ले आज एक बड़े से बड़ा दुकानदार भी अगर आज वो बड़ा बना है तो उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी यही है कि वो नौकरों पे डिपेंड नहीं रहता, वो अपने बिजनेस को अपना समझता है और इसलिए वो अपनी दुकान में हाजिरी भरता ही भरता है। तू अगर अपनी फील्ड को जिंदा रखना चाहता है, तू अपने लोगों को जिंदा रखना चाहता है, तो तेरा इस दौड़ में शामिल होना बहुत जरूरी है। 10, 20, 25, 50 हजार कमाने के लिए हम यहां आए ही नहीं हैं। मकसद क्या है? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लव, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, बैंक बैलेंस, ये सारा मकसद है। तो इसके लिए तेरा इस दौड़ में शामिल होना बहुत जरूरी है। जी गुरुदेव। ठीक है। याद रख कुछ लोग संडे मंडे काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं शनिदेव के मंदिर शनिवार के दिन ही जाते हैं, हफ्ते में एक बार। सही है। तो शनिदेव की स्पीड बहुत स्लो है, कहता तू हफ्ते में एक बार आ, मैं तेरे पे साल में एक बार ही कृपा करूंगा। ठीक है ना? हाँ, तो कुछ लोगों ने तो दिन बांधे रखे हुए हैं। मैंने कहा सर मैं संडे को सेमिनार में तो आता हूं। कहता वो तू जिंदा रहता है लेकिन क्या अपने लोगों को सेमिनार में लाता है? मैंने कहा सर वो तो मैं नहीं लाता। कहते नहीं, तुझे अगर आगे बढ़ना है तो लोगों के अंदर करंट पैदा कर, पर वो करंट पहले तुझे अपने अंदर दिखाना होगा। शो द प्लान, शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे। तुझे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, हर दिन तुझे खुद प्लान करना है, क्योंकि ये तेरा बिजनेस है, किसी के ऊपर निर्भर मत हो। या तो तू डिपेंडेड बनेगा या डिमांडेड बनेगा, फैसला तेरा है। तू करना क्या चाहता है, बनना क्या चाहता है। अगर तू डिमांडेड बनना चाहता है तो ऐसा प्लान कर कि तेरे प्लान को लोग फॉलो करें। दूसरे कंपनी वाले भी बोले कि अगर प्लान करने सीखना है तो इस बंदे से सीखो। तेरी उपस्थिति में किसी की हिम्मत ही ना हो स्टेज पे प्लान करने की, लोग डर जाए तेरा प्लान देख के, नहीं नहीं अब तो भाई साहब आ गए हैं, इनके जैसा प्लान कोई नहीं करता, इनको ही खड़ा करो। तू डिमांडेड बन लोगों के लिए, डिपेंडेड मत बन। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक बात बताइए कि जिस दिन दुकान बंद होती है दुकानदार उस दिन कमाता है या जिस दिन खुली होती है उस दिन कमाता है? जिस दिन खुली होती है गुरुदेव। मैंने कहा हाँ सर जिस दिन दुकान खुली होती है। कहता तेरी भी, अगर तू पैसे कमाना चाहता है ना, तो जब तक तू अपने प्लान कॉपी खुला रखेगा, प्लान करता रहेगा ना, तो तेरा काम चलता रहेगा। अगर आप अपनी गरीबी का मुंह बंद करना चाहते हो दिमान साहब, तो प्लान दिखाने के लिए अपना मुंह खुला रखो। मैंने कहा सर ठीक है, क्योंकि शो द प्लान। मैं कहा सर, उन्होंने एक बात कही कि स्पॉन्सरिंग न्यू पर्सन इज द सोल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम। तो उसके लिए तुझे प्लान करना होगा।
शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे। जब तू प्लान शो करेगा ना, तेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होगी, एक विश्वास पैदा होगा। जी गुरुदेव। मैंने कहा सर इससे काम चल जाएगा। कहता तू शुरुआत कर, पीपल्स आर ऑलवेज रेडी टू फॉलो यू, व्हाट आर यू रेडी टू लीड देम। याद रख, पहले दिन जब स्कूल गया था तो आगे बैठा था या पीछे? मैं कहा पीछे। कहता लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लोग पीछे लगना जानते हैं, पर क्या तुम आगे लगने के लिए तैयार हो? तुम अपनी टीम में अपनी एक इमेज बनाओ और उसके लिए आपको फ्रंट एंड लीडर बनना पड़ेगा, फ्रंट में रह के काम करना पड़ेगा। इंजन बन, इंजन डब्बा मत बन। दोस्त मेरे दिमाग में वो बात घुस गई। आज की डेट में मैं जहां भी जाता हूं मैं प्लान दिखाने का मौका नहीं छोड़ता। मैं आज आप लोगों से, हर किसी से ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी अपलाइन ने मुझे ये चीज सिखाई है कि हीरो का हार जो है वो एम्बाइल में छुपा हुआ है, एम्बाइल के अंदर ही है, एम्बाइल के पेड़ के साथ टंगा हुआ है, लेकिन उसके लिए डुबकियां इधर उधर नहीं लगानी। कुछ लोग कहते हैं 10 प्लान करने के बाद यार जॉब कर लेंगे। भैया जॉब इतनी आसानी से मिलने वाली होती तो संजय धीमान आज गवर्नमेंट ऑफिसर होता। कितने आवेदन दिए मैंने, आज तक नहीं नौकरी मिली। मेरा बाप जिले का कलेक्टर होता, डीएसपी होता, बहुत इंटेलिजेंट बंदा, आज तक नहीं नौकरी मिली। 72 साल उम्र होगी उसकी। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। आपके पास एक हीरो का हार है दोस्त, इसकी कदर करो। इससे पहले कोई दूसरा कुका उठा के ले जाए, आप क्यों नहीं? शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे। हम कई बार कहते हैं सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। तू काम कर रहा है कि नहीं? देखो दूसरे पे उंगली उठाना बड़ी आसान है, एक उंगली उसकी तरफ जाती है, 4 आपकी तरफ होती है। सबसे पहले अपने गिरिबान में झांक के देखो। डोंट डिपेंड, डिमांडेड बनो, डिमांडेड। ईमानदारी से जवाब देना। अगर आज मुझे कुछ हो जाए, कितने दिन तक सेमिनार लगाओगे? हेलो, कितने दिन तक सेमिनार लगाओगे? सीखा हुआ वही ना, पर जितने मैं अब तक लगा चुका पिछले 6 महीने में, टोटल मार लेते हैं किसके ज्यादा हुए सेमिनार जी। और आप देख रहे होंगे कि एक स्लाइड अगर 10 वेल्टों में घूमी है तो 10 बार एग्जाम्पल कहानियां चेंज थी। आप समुद्र की गहराई नाप सकते हो दोस्त, लेकिन मालिक की बड़ी कृपा है, उसका आशीर्वाद है, बुजुर्गों के बड़े आशीर्वाद है, मेरी ग्रेट अपलाइन का मेरे पास आशीर्वाद है। आप कभी भी मेरी गहराई नहीं माप पाओगे, क्योंकि मैं एवरी टाइम सीखता हूं, हर व्यक्ति से सीखता हूं जी। मैं हर व्यक्ति से, मैं बूढ़े से सीखता हूं, मैं जवान से सीखता हूं, मैं नेगेटिव से सीखता हूं, पॉजिटिव से सीखता हूं जी गुरुदेव। अब दोस्त बात आती है कि जिस दिन मेरी अपलाइन ने मुझे ये बताया कि तू नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कर, तेरी हर समस्या का हल हो जाएगा। मैं कहा नया व्यक्ति स्पॉन्सर कैसे होगा? तो शो योर बिजनेस प्लान डेली, रेगुलर, एवरीडे शो कर, कहीं भी कर, तू प्लान शो कर, क्योंकि प्लान जिस दिन तू शो करेगा ना दोस्त, एक चीज याद रख, तू इस सिस्टम में आया उसके पीछे की वजह क्या थी? किसी ने तुझे स्पॉन्सर ही किया था ना। मैं कहा हाँ सर ये बात तो सही है। कहता स्पॉन्सर करने से पहले प्लान शो किया था ना। मैं कहा यस। कहता तू आज यहाँ पे सिस्टम में है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कोई चेक नहीं है कि अपने ने चेक दिखाया बड़ा तू आ गया। मैं कहा हाँ बात सही है। उसके पीछे की वजह क्या है? तुझे किसी ने प्लान दिखाया था कि संजय धीमान जो तेरे सपने हैं तू इस इंडस्ट्री से पूरे कर सकता है, और तूने डिसीजन लिया और तुझे उस व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया। इट मींस कि ये कहानी का जो सिलसिला है ये स्पॉन्सरिंग से, प्लान शो से शुरू होता है जी। तो नया आदमी स्पॉन्सर कैसे होगा? जब हम प्लान खुद करेंगे। यस यस। और जब किसी व्यक्ति को तब स्पॉन्सर करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। डिपेंड जो हो गया समझ लो उसका एंड हो गया जी।
एवरी टाइम ये सोचो कि ये मेरा बिजनेस है और मेरे यहां से स्टार्ट होता है। अपलाइन अगर मुझे कुछ गाइड कर रही है तो ये मेरी एक समझ लीजिए कि मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, मुझे मुफ्त में हेल्प मिल रही है। जी बिल्कुल। ठीक है जी सर। जी बिल्कुल। अभी देखना ये है कि खुद कितने बंदे प्लान कर रहे हैं, बहुत कम। यही प्रॉब्लम है ना। फिर बोले चेक नहीं बनता, चेक कहां, चेक बनाने कौन आएगा? अबे नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपना चेक खुद बनाते हो। सही बात है। जी बिल्कुल सही है। आप अपना चेक खुद बनाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई एक सैलरी बेस्ड तो है ही नहीं कि भाई 25,000 सैलरी मिलेगी या 25-30,000 रुपया सैलरी मिलेगी। ये तो इंसेंटिव बेस्ड है यार। आपका परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। आप खुद चाहो ना, आप अपनी भूख को बढ़ाओ, कितना चाहिए। जी बिल्कुल। आपको भूख लगी है लेकिन खाना दूसरे के घर में जाके खाना चाहते हो, अपने घर में आटा नहीं पीसना ना, वहां नहीं चाहिए कुछ भी, ना की गैस नहीं खर्च होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी जी बिल्कुल। खुद करना पड़ेगा। मैं आज की डेट में देखता हूँ रविंद्र रघुवंशी प्लान कर रहे होते हैं, मैं आज की डेट में देख रहा हूँ राहुल प्लान कर रहा होता है, मैं आज की डेट में देख रहा हूँ गौरव प्लान कर रहा होता है, बंटी नंदन प्लान कर रहा होता है, प्रमोद सिंह प्लान कर रहा है, अभिनीत साहू प्लान कर रहा है, विजय हनुमत प्लान कर रहा है। बहुत सारे सीनियर लीडर हैं जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये उस कहानी को समझ गए हैं। कामयाबी के पीछे का जो रोल है वो है स्पॉन्सरिंग का रोल, इंसेंटिव के पीछे का रोल है स्पॉन्सरिंग का रोल। आप खुद सोचिए ना, आपके साथ पहली बार क्या हुआ था? प्लान ही शो हुआ था ना, और प्लान शो होने के बाद आपने जब डिसीजन लिया, आपका फॉलोअप किया, लगाया गया, तो उसके पीछे का जो रोल है, फिर उसके बाद स्पॉन्सर किया गया, तभी से इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी मिली, तभी से आपका इस सिस्टम में जन्म हुआ ना। तो ये सारा रोल है शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे। जिस दिन आप अपना प्लान भूल गए, मतलब समझ लो चिड़िया उड़ने भूल गई, तो फिर क्या होगा? एक ही डाली पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी पहली बात जो मेरी अपलाइन ने मुझे समझाई थी कि संजय धीमान अपनी टीम के अंदर करंट पैदा कर। करंट जो तू बोलेगा ना, लोग वो नहीं कभी भी करेंगे, और तू जो करके दिखाएगा लोग वो करेंगे। अगर मैंने जितने सीनियर है, रविंदर है, राहुल है, प्रमोद है, अजय, अविनाश, पीयूष, विजय, गौरव, बंटी नंदन, कन्हैया, आशीष, अंजू, ऋषि, रवि भिलावे, बिट्टू भिलावे, और भी बहुत सारे लोग हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, अभिनीत साहू हैं, इन्होंने वो नहीं किया जो मैंने इनसे कहा। पहले मैंने करके दिखाया और फिर उन्होंने वही किया। तो जो आप लोगों से करवाना चाहते हो ना, पहले वो करके दिखाइए। और जिस चीज से आपका लाइफस्टाइल बढ़िया बनता है, आपका बैंक बैलेंस ज्यादा बनता है, आपके जिंदगी में बदलाव आता है, आपकी प्रसिद्धि, पदवी, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि उस काम को करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मेरा तजुर्बा है दोस्त, मैं ऐसे ट्रांसपोर्टर को भी जानता हूं जिसकी 20 गाड़ी थी, पर उस बंदे को कभी ड्राइविंग करने नहीं आई, वो स्टीयरिंग पे बैठा नहीं, ड्राइवरों ने इतना मूर्ख बनाया उस व्यक्ति को, और वो बेचारा रोड पे आ गया, 20 की 20 देख गई। लेकिन एक व्यक्ति को ऐसे को भी जानता हूं जिसके पास गाड़ी नहीं थी, वो ड्राइविंग करता था, उसने एक गाड़ी खरीदी, ड्राइवर रखा, ड्राइवर ने कोशिश की उसको बनाने की, उसने लात मारी, ड्राइवर को भगाया, बोलता मैं चलाऊंगा हट, और खुद गाड़ी चलाने लग गया। और वो उस बंदे को चलाने आती थी, इसलिए उसे वो 20 बना भी गया। एक के पास 20 थी, वो 0 हो गया क्योंकि उसको चलाने नहीं आती थी। लेकिन एक बंदे के पास कुछ नहीं था, 0 से शुरुआत की थी, बट उसको चलाना आती थी और उसने 20 बना भी दी। ये बिजनेस भी वैसा है, इसकी शुरुआत आपसे ही होती है और आप पे ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा सर बात आपकी सही है, पर मुझे ये चीज बताइए कि मुझे तो इतना अच्छा प्लान करने नहीं आता, तो मेरी अपलाइन को भेजिए, मेरी अपलाइन प्लान करेगी। कहता संजय धीमान
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो शादी के लिए घोड़े पे बैठ तो जाते हैं, लेकिन घोड़े की लगाम दूसरे के हाथ में दे देते हैं। अब वो जिधर चाहे घोड़े को उधर ले जा सकता है। याद रखना, जिस घोड़े पे तू बैठा ना, उसकी लगाम तेरे हाथ में होनी चाहिए। फिर तू चाहे उसको अपनी मन पसंद से जिधर चाहे उधर उस रास्ते से ले जा सकता है, क्योंकि तेरा उसके ऊपर कंट्रोल होगा। मैं कहा सर कंट्रोल होगा कैसे, मुझे बताओ। कहते प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। जितने हीरो हीरोइन हुए, ये मां की कोख से हीरो हीरोइन नहीं बने, वहां से कोई एक्टिंग सीख के नहीं आए। हर व्यक्ति ने एक्टिंग यहां पे की है, उसके लिए प्रैक्टिस की है। जिस व्यक्ति ने जहाज बनाया उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। हिलेरी साहब ने बहुत बार प्रैक्टिस की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। एक बार कोशिश की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, और क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करते 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 वो परफेक्ट हो गया। और 18 साल के बाद उसने माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ दिया। तू अपने अंदर परफेक्शन लेके आ और ये इसकी प्रैक्टिस कर, प्लान दिखाने की प्रैक्टिस कर, खुद कर, क्योंकि इस घोड़े पे तू खुद सवार है। क्योंकि कहते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है तो सिल पर परत निशान। हर कामयाब व्यक्ति की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ ये है कि उसने अपने बिजनेस की बागडोर जो है वो खुद संभाली। और दूसरा कि वो भी उस बिजनेस में फ्रॉम फर्स्ट डे ही वाज नॉट परफेक्ट, बट राइट नाउ ही इज आइडल। वो आज बहुत सारे लोगों का आइडल बन चुका है। वो आज बहुत सारे लोगों के लिए गुरु बन चुका है, मेंटर बन चुका है। वो प्रैक्टिस कर करके, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट बनोगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है? प्रैक्टिस करने से क्या होता है? जर्मनी का एक बादशाह था जिसका नाम था रथचाइल्ड। जर्मनी का एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसका नाम था रथचाइल्ड। उसने एक नियम बनाया था कि जो भी व्यक्ति सुबह सुबह मेरे पास आएगा मैं उसको कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। तो एक भिखारी बहुत टाइम से उसके पास आता था, करीब 20 साल हो गए थे। डेली उसके पास आता था। रथचाइल्ड जो था वो रोज 1 यूरो उसको दान में देता था। उस भिखारी का एक बूढ़ा बाप था, वो बेचारा बीमार रहता था। तो वो बाप की केयर करने में 4-4 5-5 दिन जब नहीं आता था तो 5 दिन के बाद आके कहता था साहब 5 दिन हो गए हैं। तो रथचाइल्ड जो था वो अपनी जेब से 5 यूरो निकालता है और 5 उसके पिताजी के हिस्से के भी देता है कि ले अपने पिताजी के भी ले जा। मतलब उस भिखारी को इतना विश्वास था रथचाइल्ड के ऊपर, इतना विश्वास था कि यार मेरे यहां सिक्योरिटी है, मेरा पैसा सेफ है, मैं अगर 5-7 दिन नहीं भी आया तो भी मेरा बिल पक्का है, वो जो मुझे मिलना है वो। इतना भरोसा, 20 साल से भीख मांग रहा था। एक दिन क्या होता है कि उस भिखारी का ना वो बूढ़ा बाप बेचारा मर जाता है। जब वो बूढ़ा बाप मर जाता है तो रथचाइल्ड को पता चल जाता है। रथचाइल्ड मन में सोचता है कि यार अभी ताजा ताजा इसका पिता मरा है, तो इसको बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर इसकी पिता को पैसे देने बंद कर दूंगा ना, इसके पिता का हिस्सा देना बंद कर दूंगा तो इसको और झटका लगेगा, इसलिए अभी कुछ दिनों तक रहने देते हैं। वो रोज 1 यूरो उस भिखारी को देता और 1 पिताजी के हिस्से का भी देता कि ले जा। 1 महीना हो गया। जब रथचाइल्ड ने उसको 1 यूरो दिया, जब उसने दूसरा हाथ आगे बढ़ाया कि मेरे पिता का हिस्सा कहाँ है, तो उसने कहा यार थोड़ी तो कुछ तो रहम कर, तेरे पिता को मरे 1 महीना हो गया, तो जो व्यक्ति मर गया उसका हिस्सा क्यों मांग रहा है? कहता जेंटलमैन मुझे ये बताओ कि जब बाप मरता है तो बाप की प्रॉपर्टी पे किसका हक होता है?
बोले बेटे का। तो बोले ये बता तुम मेरे बाप का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो मुझे, बाप मेरा मरा है कि तेरा मरा, मुझे ये बता। कहता मेरे बाप का हिस्सा चाहिए मुझे, बता पहले कि बाप की प्रॉपर्टी पे बेटे का हक होता है कि नहीं। बोला हाँ बिल्कुल होता है। और चाइल्ड हंसने लगा। तो कहता बाप मेरा मरा है कि तेरा मरा है, तुम उसका हिस्सा नहीं रख सकते, उसका हक मुझे मिलना चाहिए। रॉथस्चाइल्ड ने 2 यूरो निकाले, उसको दिए, हंसने लगा और आवाज दी, बोले वापिस आ। बोले क्या? बोले मरने से पहले अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम लिखवा देना, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देते रहेंगे। यार क्या बात है। और रॉथस्चाइल्ड ने अपनी जीवनी के अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है। जब उसने ये कहानी लोगों में जाहिर की तो लिखा है कि बार बार के लिहाज से मांगने वाले भी मालिक बन जाते हैं। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बार बार के अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सजान, रसरी जावत है सिल पर परत निशान। दोस्तों सच्चाई है, मैं और आप भीख नहीं मांग सकते, उसके लिए भी कोई मेंटर धारण करना पड़ेगा, तभी जाके कोई देगा, नहीं तो हम तो भीख नहीं मांग सकते। सही है। क्योंकि उसके लिए हमारे अंदर परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो दूसरा उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि अपनी टीम में स्पार्क पैदा करने के लिए सबसे पहले क्या बताया? स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर करने के पीछे की वजह क्या है, वो कैसे होगा? उसके लिए आपको शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे प्लान करना पड़ेगा। लोग कहते हैं यहां पे आके यार मेरी मास्टरी नहीं है इसमें। भैया तूने कौन सा किसी का ऑपरेशन करना है? कौन सी तेरी कैंची बीच में रह जाने वाली है? क्या छूटेगा ज्यादा से ज्यादा तेरे से? किसी व्यक्ति को प्लान कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 2 कागज और एक पेन ही उसके घर में रह जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो कहता हूं जानबूझ के छोड़ के आ जाओ। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो महान बनोगे, तभी आपके अंदर एक कला का जन्म होगा और उसी कला से आप अपनी टीम के अंदर एक स्पार्क पैदा कर सकते हो। अपनी टीम के स्पार्क को जिंदा रखिए हमेशा। जी सर। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो मुझे मेरी अपलाइन ने बताई थी कि परफेक्शन लाने के लिए जब मैंने बोला सर मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताओ, कहते अपलाइन को फ्री नहीं बैठी तेरे एक के पीछे प्लान करने आवे। मैं कहा फिर? कहता अटेंड एवरी इवेंट्स, तू जहां इवेंट होता है उस इवेंट को तू अटेंड कर, किसी भी हालात में जो भी कीमत चुकानी पड़े। याद रखना, तू ये मत सोच कि कथा में गया है तो थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा। ये तो जो पंडित ने कथा सुनाई और एक व्यक्ति ने प्रसाद बांटा, ये तो वो प्रसाद है। अगर भगवान की कृपा का प्रसाद मिल गया तो तेरी पीढ़ियां तर जाएंगी। जी गुरुदेव बिल्कुल। इसलिए तू हर मीटिंग को अटेंड कर, ये बहुत बड़ा प्रसाद है। जिस दिन तू मीटिंग अटेंड करना शुरू करेगा वहां पे पॉजिटिव लोग आएंगे, वो अपनी पॉजिटिव कहानी, वो अपनी कहानियां सुनाएंगे कैसे वो नेगेटिव थे, उनको नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है, प्लान कैसे करने हैं, फॉलोअप कैसे करने हैं, पीवी क्या होते हैं, उनको नहीं पता था। वो भी आपकी तरह शून्य थे, पर वो कैसे कामयाब हुए, उन्होंने कितनी नेगेटिविटी को झेला। क्योंकि याद रखना, अगर आपको कामयाब होना है तो लोगों को उल्टा चलना भी जरूरी है। आप देखिए कभी भी आपने चक्की में आटा पीसते हुए देखा है? चक्की ऐसे होती है, उसके ऊपर एक चक्की होती है, एक पत्थर खड़ा होता है और दूसरा उसके ऊपर घूमता है। सोचो जिधर ये घूम रहा है दोनों ऐसे ही घूमे तो क्या आटा पीसेगी चक्की? नहीं। मतलब एक उल्टा भी घूमे एक सीधा घूमे तो ही वो पत्थर जो है वो आटा पीस सकते हैं। आपने कभी वो धूप बत्ती बनाई है? धूप बत्ती उसको गोल करने के लिए एक हाथ को उल्टा और दूसरे हाथ को ऐसे सीधा घुमाना पड़ता है। अगर वो दोनों सीधे घूमे, सीधे ऐसे ऐसे घूमेंगे तो अगर वो बत्ती कभी नहीं बनेगी। ठीक है ना? फिर उस बत्ती को गोल करने के बाद जब हम ऐसे 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 ऊपर नीचे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो वो लंबी होती है। फिर उसमें आग लगाते हैं। एक रस्सी जिससे हम हाथी को बांध सकते हैं, वो भी, उसको भी जब बांट दिया जाता है ना, उसको भी जब राउंड राउंड घुमाया जाता है तो एक हाथ को ऊपर और एक हाथ को नीचे लाया जाता है, तभी उसमें करंट आता है, तभी उसमें बल आते हैं। लोगों का उल्टा चलना भी जरूरी है। लोगों को नहीं पता इस चीज का। लोग उल्टा चलेंगे, तुम सीधा चलो, बात खत्म। यही तो करना है इसके अंदर, तभी तो करंट आएगा।
जी 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 हाँ? जी एक प्रेस करता है दर्जी, जब कमीज को प्रेस कर रहा है, जिधर प्रेस कर रहा है कमीज भी उधर ही जा रही है, तो क्या उस पे उसके रिंकल जाएंगे कभी? नहीं। जिस तरफ आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपकी गाड़ी के साथ साथ में रोड भी उधर ही भाग रहा है, तो क्या कभी आप मीलों का सफर तय कर पाओगे? कभी नहीं पहुंच पाओगे कहीं? कभी नहीं नहीं पहुंच पाओगे ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए लोग उल्टा चलेंगे। तू हर मीटिंग को अटेंड कर, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, लोग कहेंगे नहीं ऐसे कैसे चलेगा, चेक नहीं बनता, पैसे नहीं आते। याद रखना, उनको पता ही नहीं चलता, वो नेगेटिव बोलते बोलते ही कब करोड़पति बन जाते हैं। और आदत लगी हुई है फ्रॉम फर्स्ट डे, बचपन से, जब से मम्मी ने बोला, जब हम दूध पीते थे मम्मी ने बोला ले दाल खा ले, दाल पी ले, नहीं क्यों? पता है मिर्ची लगेगी, दूध पी रहे ना, मजा इसी में लेते रहो बस। जैसे कान पट्टे के नीचे एक स्टैंपिंग लगाई 5 वाली, गर्मा गर्म, फिर वो दूध छोड़ के धीरे धीरे हम सब्जी खाने लगे। दरअसल हमें आदत लग चुकी है कंफर्ट जोन में रहने की, कि मैं ना करूं बस कुछ भी, वही कर ले। अपलाइन का काम है पंडित जैसा, फेरे करवा दिए भैया, अभी आप ही दुनिया घूमो। कोई भी बंदा आज तक शादी के बाद पंडित को हनीमून पे लेके नहीं गया। समझ गए बात? तो मुझे यही चीज बताई संजय धीमान, अटेंड एवरी मीटिंग, एवरी इवेंट, तू उसको अटेंड कर। उसी के अंदर जब तू लोगों की पॉजिटिव कहानियां सुनेगा, उनकी दर्द सुनेगा, तुझे रोना आएगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो फिर भी गम है। कितना कम है। हाँ? अरे तुझे 2 के चक्कर में पड़ा है, उसके तो घर से भी वोटिंग के लिए खड़ा हो जाता था, 10 लोगों में से 1 वोट नहीं आता उसके वोट के सिवा उसको। तो मीटिंग में जाना, दोस्त मेरे ना पल्ले ये चीजों को मैं बांधता गया, वो डायमंड की तरह इन चीजों को मैं पकड़ता गया। मेरा ईश्वर जानता है, मेरे पास आज हर फेलियर का अनुभव भी है, सक्सेसफुल व्यक्ति का भी अनुभव है। मैंने लोगों को स्टेज पे रोते हुए देखा है, मैंने लोगों की कहानियां सुनी है यार, तब जाके अंदर से स्पार्क जगा कि यार कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। डायमंड जो है ना, उसको भी डायमंड रियल मायने में अपनी चमक निखारने के लिए दोस्त, पहले उसकी क्या होते हैं, कटिंग होती है, ठीक है ना। जब तक उसकी कटिंग नहीं होती, उसकी घिसाई नहीं होती ना, तब तक उसमें चमक नहीं आती। लेकिन ये एक बात तय है, जिस दिन डायमंड में चमक एक बार आ जाती है ना, फिर कभी फीका भी नहीं पड़ता, वो चमक आजीवन रहती है उसकी। ठीक है, मैं इतना जानता हूं कि जब भी मैं कभी हिमाचल जाता था, हिमाचल आजू बाजू में सबसे पहले ये देखता था कि यहाँ मीटिंग कहाँ हो रही है। मैंने कभी ये नहीं देखा मेरा लेवल क्या है। मैं ऐसी मीटिंग में गया हूं जहां की 2 महीने पहले एक व्यक्ति जुड़ा है, वो प्लान कर रहा है। मैं सिंपल सा बन के टाई पहन के वहां चला जाता था। मैं बोला हाँ मैंने अभी थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया है, मुझे भी सीखना है। मैंने हर मीटिंग को अटेंड किया और अपने अंदर वो परफेक्शन लेके आया, जिस परफेक्शन से मैं प्लान कर सकता था और प्लान करके लोगों को स्पॉन्सर कर सकता था। जी सर, यस सर। वही बात है, जो आप करेंगे लोग वही करेंगे। आप आराम से घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, ममरा चना खा रहे हैं और लोगों कह रहे हैं हाँ चल तू मीटिंग में जा, शाबाश शाबाश, हो जाएगा काम, हो जाएगा। काम नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। ये समझिए कि टीम बच्चे के समान है और बच्चा हमेशा माँ के पीछे ही जाता है, जहां माँ जाएगी बच्चा वहीं मिलेगा। जी जी गुरुदेव, ठीक है। हाँ, ये तो हो गए 3 डायमंड। चौथी बात मुझे इन्होंने एक बात बताई कि मैंने कहा सर ठीक है, मैं हर मीटिंग को अटेंड करूंगा, मुझे एक चीज बताओ, लेकिन मीटिंग जो है वो कहां कहां लगेगी, मुझे कैसे पता चलेगा? तो कुछ लोग होते हैं ना, कहते सर मेरे इलाके में मीटिंग लगी, देखो मेरी अपलाइन को, मुझे तो फोन ही नहीं किया है। सही है, बड़ी कंप्लेन है लोगों की। हाँ, मुझे तो फोन ही नहीं किया। भैया तू कोई मोदी साहब है, तुझे निमंत्रण भेजना है? तू कोई अमिताभ बच्चन है जिसे शूटिंग के लिए बुलाना है? मैं ना एक दिन, मैं जब वर्कशॉप में था तो एक दिन ना एक ड्राइवर आया, मुझे कहता है संजय जी वहां, बोले आज मुर्गा बनाए। मैं हैरान था, मैं कहा ये समझ नहीं आ रही, मुर्गा बनाए मतलब मुझे मुर्गा बना के जाने वाला है या फिर रियल में मुर्गा बनाना है?
मैंने ना डरते डरते हाँ ना करते करते वो समझ गया, मतलब मैं हाँ ना ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुर्गा ले आया दोस्त, जैसे मुर्गा लेके आया ना, जैसे उसने चूल्हे पे चढ़ाया, कुकर की 2 सीटियां बजी और 8-10 कुत्ते आ गए वहां पे। मुझे उस ड्राइवर ने कहा, संजय धीमान जी आप इन कुत्तों से क्या सीखते हो? मैं कहा कुत्तों से क्या सीखना यार, मुझे तो कोई समझ नहीं है, कुत्तों से क्या सीखना, कुत्ते तो भौंकते हैं, कुत्ते तो कहीं पहुंच जाते हैं। कहता नहीं, इन कुत्तों से एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि जहां फायदे की बात हो ना, वहां निमंत्रण का इंतजार नहीं करने का। जहां फायदे की बात हो वहां निमंत्रण का इंतजार नहीं करना। मुझे एक बात कही कि तुझे किसी का फोन नहीं आएगा, पर तू हर बंदे के साथ टच में रह, रेगुलर काउंसलिंग में रह, हर बंदे के रेगुलर काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन, कि तुझे और किसी का नहीं पता है, एक अपलाइन तो है जिसके ऊपर तुझे भरोसा है, प्रोडक्टिव है, उसको हर दिन तू पूछ कि मुझे आगे क्या करना है, उसकी पूछ में ही सुख छुपा हुआ है, तो उसके पीछे पीछे रह, बस जैसे वो बोलता है वैसे करता जा, हर दिन रेगुलर काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन। मैंने कई बार देखा है कि काउंसलिंग लोग करते भी हैं तो प्रोडक्टिव आपस में नहीं करते, नेगेटिव आपस में करते हैं। वही जैसे हम स्टार्टिंग में करते थे, जैसे स्टार्टिंग में हम करते थे ना, आदमी कहता सर मेरा चेक नहीं आया, हाँ यार तेरा नहीं आया तो चेक मेरा भी नहीं आया, कोई बात नहीं, कंपनी को पैसे नहीं होंगे, जब होंगे तब दे देगी। अब हमें समझ नहीं आती, भोले भाले, पर क्या है शुरुआत पहले से ही, मतलब बचपन से ही हमने नेगेटिव बोलना सीखा ही है। मैंने आपको पहले बताया, काम किया, होमवर्क किया नहीं, जब 2 लाख ना पड़े तब तक तो हम काम ही नहीं करते, आदत लगी हुई है पहले से धक्का स्टार्ट वाली। पर अब सोचो भाई साहब, जमाना चेंज हो गया, अब तो गाड़ियां भी धक्के स्टार्ट वाली नहीं रही, सेल्फ स्टार्ट हो गई हैं, ऐसे दबाओ किक मारने वाला जमाना चला गया। अगर आप सोचते हैं आपको कोई किक मारेगा, मुझे तो तेरी किक लग गई, कोई फ्री नहीं है। आजकल बहुत महंगे शूज पहन के घूमते हैं अपलाइन है, वो नहीं मारने वाली किक, वो किक मारने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा रेगुलर काउंसलिंग करते रहो अपनी अपलाइन के साथ, और जहां फायदा दिखता है वहां पहुंच जाओ बस, ठीक है। मैंने देखा है कि डूबता है ना इंसान, जब डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ा अजीब है, सफल होने पे कहता है ये तो मैंने किया, और फेल होने पे अपलाइन को दोष देता है। बिल्कुल यही होता है, फेल हो गया तो इसकी वजह से हुआ, कामयाब अब पुण्य किया जी, मैं मार गई लोगों को। अपन तो एक चीज पक्की है कि अगर आप अपने स्पार्क को जिंदा रखना चाहते हो, अगर आप अपनी टीम के स्पार्क को जिंदा रखना चाहते हो, तो उसके लिए रेगुलर काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ करना बहुत जरूरी है। आप इस हफ्ते का क्या प्लान लेके चल रहे हो दोस्त? जिस राह पर आप चलना चाहते हो, आपकी अपलाइन ऑलरेडी उस राह पे पहले चल चुकी है, उसको सब रास्ते के उतार चढ़ाव का पता है, ठीक है। तो ये थी चौथी बात, जो मुझे 5 बातें बताई थी अपलाइन, ये उसमें से चौथी बात थी, ठीक है। अब बात करते हैं 5वीं बात की, कि जो 5वीं बात थी जो मुझे बताई थी कि आपने स्पार्क को जिंदा रखना है, अपनी टीम के स्पार्क को जिंदा रखना है, तो सबसे पहले क्या है? नया स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर कैसे आएगा? शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे, परफेक्शन, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अटेंड एवरी मीटिंग, चौथी बात चौथी है रेगुलर काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन, और 5वीं बात है कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस, कि तू अपने विश्वास को जिंदा रखना। तुझे कदम कदम पे लोग टांगे खींचने वाले मिलेंगे, हर समय समस्याओं का अंबार खड़ा होगा। दोस्त, आज की डेट में जीतता वही है जो ज्ञान की तलवार लेके घर से निकलता है, नेगेटिव को काटता है, काटता जाता है, वही कुछ ना कुछ घर में लेके आता है। अगर वो उसके पास ज्ञान की तलवार नहीं है, विश्वास की तलवार नहीं है, हौसले की तलवार नहीं है, तो लोगों का नेगेटिव उसको काट डालता है।
जी गुरुदेव। इसलिए मुझे कहा कि संजय धीमान याद रख, कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए तेरा विश्वास का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जी सर। भरोसा बनाए रखना। जी गुरुदेव। याद रखना, जिस सरकार का एक इलाके में 5 साल से राज चल रहा होता है, 5 साल के बाद इतनी मेहनत मुशक्कत के बावजूद भी कई बार सीट उसके हाथ में नहीं लगती, फिर भी वो विश्वास बनाए रखा है कि 5 साल है, अगले 5 साल बाद तो फिर मैं सत्ता पे आ जाऊंगा। तेजी और मंदी दुनिया के हर प्रोफेशन में रहती है, सारे रात दिन एक जैसे नहीं रहते। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर रोज का आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आने लग जाए, मैं गारंटी देता हूं, छाती ठोक के 1 महीने बाद सब रोड पे पागल घूमते हुए नजर आओगे, टाई ऐसे घुमाते घुमाते पागलों की तरह। क्योंकि पचाने के लिए वो प्रैक्टिस नहीं ना कि 30 करोड़ खा नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे, बाल नोचोगे खुद के, भूख चली जाएगी, हर किसी को पत्थर मारते फिरोगे। मंदी तेजी दुनिया का ये सिद्धांत है, ये चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खाइयां और गहराइयां ना हो तो ऊंचाइयों की कोई कीमत नहीं होती दोस्त। सूरज में भी रोज उतनी गर्मी नहीं होती, कई बार बादल घेर लेते हैं, कई बार ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा भी रोज पूरा पूरा नहीं आता, वो भी घटता बढ़ता रहता है, कभी आधा हो जाता है, कहीं छुप जाता है, कहीं 15 दिन अंधेरे में गुजारता है, 15 दिन रोशनी में गुजारता है। वो भी नदी में आपके इलाकों में देख लीजिए, आजू बाजू में नदियां होंगी, नाले होंगे, नाले तो कई बार सूख जाते हैं, बारिश में ही हरे भरे होते हैं, कई बार नदियां भी सूख जाती हैं। तो रोज रोज बहारें कहीं नहीं रहती। सही है। वो एक मुझे बात याद आ रही है, मेरे दादाजी बताते थे कि सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना मौज बहारा, सदा ना हुस्न जवानी रहनी, सदा ना सोबत नारा। कि बागों में सदा ना बागी बुलबुल बोले, कि बागों में हर दिन कोयल बुलबुल रोज नहीं बोलती, सदा ना मौज बहारा। और ये बहारों की जो मौज है वो रोज नहीं रहती, तभी तो अगर ये रोज रहती तो वो गाने वाला ये गाना कभी ना गाता, वो आज मौसम बड़ा बेईमान है, क्योंकि उस दिन ही था वो। समझ गए ना, रोज रोज ये बेमन नहीं होता। ठीक है, सदा ना मौज बहारा, सदा ना हुस्न जवानी, ते सदा ना सोबत नारा। ये जो हुस्न, ये जवानी, ये जो चेहरे की चमक है ना, डायमंड की तरह, ये रोज नहीं रहती दोस्त। वक्त के साथ हमारा बचपना जो था वो भी हमसे छीन लिया गया, हम जवानी की तरफ बढ़े, धीरे धीरे हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर जवानी छीन ली, फिर एक दिन बुढ़ापा आया, बुढ़ापे भी देखना एक दिन वो भी छीना चला जाएगा। ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं यार, ठीक है ना। हाँ, पर उसके बावजूद एक चीज याद रखिए, आपका विश्वास ही एक ऐसी चीज है, वो तलवार है, इसकी धार कभी कम नहीं होनी चाहिए। संजय धीमान मुझे ये बात सिखाई, 5वीं बात जो उन्होंने सिखाना चाहते थे, कि तू अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर करंट हमेशा बरकरार रख। कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस। दोस्तों भरोसा क्या चीज होती है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी पुरानी कहानी है। मैं बात पते की सीरीज में सुनाने वाला था, पर मैं रखता हूं संभाल के कि बहुत कुछ देना है अभी। अपना हालत भी वो रथ चाइल्ड की तरह ही है रोज यूरो देना पड़ता है अपने को भी। हाँ, एक बार की बात है कि एक बार ना 2 दोस्त पर्वतारोहण के लिए जाते हैं। तो जो पर्वतारोहण करते हैं देखना, कई बार उन्होंने ना कमर पे रस्सा बांधा होता है, कि पहाड़ियों में कई बार चढ़ना होता है तो वो रस्सा ऊपर फेंक के फिर ऐसे चढ़ते हैं ना, तो कमर पे रस्सा बांधा हुआ था उन्होंने, और उसने एक खंजर टांगी हुई थी, यहाँ पानी की बोतल वगैरह ली हुई थी, एक बैग लिया हुआ था, उसमें रास्ते का सामान लिया हुआ था। होता क्या है कि चलते चलते घर से काफी दूर निकल गए, जब पहाड़ के ऊपर चढ़ना था शाम हो गई। तो एक बोलता है, यार एक काम करते हैं, हम ना नीचे ही रात गुजार लेते हैं, सुबह पहले पैर उठ कर ना हम चढ़ाई शुरू करेंगे। दूसरा कहता नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं तो चलता हूं। कहता यार मैं थक गया हूं, मैं तो रेस्ट करूंगा। दूसरा कहता नहीं, मैं तो चलता हूं। वो निकल जाता है दोस्त, रात के करीब 2:30-3 बजे होते हैं, वो चलता रहता है। ऊंची पहाड़ी पे जाके ना उसका पैर फिसलता है,
बात को समझना क्या कर रहा हूं। ऊंचाइयों पे भी पैर फिसलते हैं, ऊंची पहाड़ी पे जाके पैर फिसलता है और वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे की तरफ आता है, उसकी कमर का रस्सा जो है वो निकल के ना एक पेड़ के साथ अटक जाता है, बाकी उसका जो बंधा होता है वो लुढ़कते 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 नीचे धक्के खाते खाते हे राम हे राम हे राम हे प्रभु बचा ले करते करते नीचे आता है। अंधेरी रात होती है, इतनी ठोकरां लग जाती है, जख्मी हो जाता है, भगवान को याद करता है मालिक, और वो टंग जाता है एक जगह पे, रस्सा जहां खत्म हो गया वो टंग गया। वो भगवान को याद करता है, मालिक बचा ले यार, इस समय कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए, सिर्फ तू ही है, जहां कोई ना पहुंचे वहां तू पहुंच सकता है। अब भगवान ने सुनी उसकी पुकार, भगवान ने कहा कि अगर तुझे मेरे पे भरोसा है तो खंजर निकाल, रस्सी काट दे। शंका पैदा हो गई, कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस। शंका पैदा हो गई, कहता है यार अजीब है, पता नहीं किसकी आवाज आ रही है, मैं भगवान को पुकार रहा हूं और ये को भगवान बन के आवाज दे रहा है कि अगर तुझे मतलब अगर जिंदा रहना है तो रस्सी काट दे। भगवान ने फिर कहा कि मेरे बच्चे शंका मत कर, मैं तुझे अभी भी कहता हूं मैं तुझे बचा लूंगा, तू रस्सी काट दे। मन में ख्याल आया यार नहीं, रस्सी काट दी तो मैं इसी रस्सी ने तो पकड़ के रखा है, मैं तो मर जाऊंगा। दोस्त जख्मी हो चुका था, सवेर होने लगी, उसने रस्सी नहीं काटी। तब तक उसका दोस्त ऊपर आया तो देखा ये सिसकियां ले रहा है। इसने क्या किया, उसे कहा यार क्या हुआ, उसने कहा मेरा पैर स्लिप हो गया यार, ऐसे ऐसे मैंने भगवान को बहुत याद किया। बोलता है भाई साहब, उसने खंजर निकाली और उसकी रस्सी काट दी। जैसे रस्सी काटी तो देखा कि वो जमीन से सिर्फ और सिर्फ 4 उंगली ही ऊपर था। जैसे रस्सी काटी और उसको बताया तूने रस्सी काट दी होती ना तो बच जाता, देख तेरी जमीन तो बिल्कुल तेरे पैरों के नीचे है। दोस्त इतना देख के वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वो मर गया है? तो दोस्त कहने का मतलब ये होता है कि मानना और विश्वास करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो सिर्फ मानता था भगवान को, लेकिन जब भगवान ने कहा कि तूने मुझे याद किया ही है, चल खंजर उठा रस्सी काट दे, कहता रस्सी काट दी तो मर जाऊंगा, इसी रस्सी ने तो थाम के रखा है। कई बार ना हम इन गलतफहमियों में रहते हैं, कुछ ऐसी मन के ऐसी रस्सियां बना लेते हैं जिनको हमें सख्ती से जरूरत होती है काटने की। जब अपलाइन कहती है अपनी खंजर निकाल और इन रस्सियों को काट डाल, तो अपलाइन के ऊपर ही शंका करने लगता है। पर होता क्या है, जिस तरह जमीन उसके कदमों से 4 उंगल तक नीचे थी, मतलब 4 इंच 6 इंच तक नीचे थी, और उसके बावजूद भी वो मारा गया। इसी तरह कई लोग जब अपनी मनमानी करते हैं ना दोस्त, अपनी अपलाइन की बात नहीं मानते, सफलता बिल्कुल नजदीक होती है, वहां से पैर स्लिप होता है। ठीक है ना, वहां पैर स्लिप होता है और वहां से नीचे गिरते हैं। फिर सही बात है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, और ये मैं जो चीज बता रहा हूं ना अभी, ये कहानी इस आज की मीटिंग की ना अंतिम कहानी है। मुझे एक बार जब मेरी अपलाइन ने ये बताया कि कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस, कि अपने विश्वास को जिंदा रखना लोगों का काम है उंगली करना। वो जिस बंदे ने गाना गाया ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, मतलब लोग तो उंगली करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। सही बात है। जब रोजगार वाला उनको कोई दिखेगा तो सीटी तो बजेगी। देखो जब कोई इंसान उंगली करता है, ये नहीं चलता पैसे कम आ रहे हैं, ज्यादा कैसे आएंगे, प्लान करके आएंगे भैया, टीम में जाके आएंगे, फॉलो अप करके आएंगे। तो सोचे वे अपलाइन को ऊपर से चेक साइन करके भेजे, तो ऐसा नहीं होगा। हेलो, वो योद्धा जो अपने आप को योद्धा समझता है ना, और जो प्रैक्टिस नहीं करता, युद्ध के मैदान में भाई साहब मारा जाता है। वो सही बात है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, एक बार की बात बताता हूं। पहले आज मैं आपको, हमने क्या क्या डिस्कशन की उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया था, शो योर बिजनेस प्लान।
एवरी डे, क्योंकि उसके लिए जब हम प्लान करेंगे तभी किसी नए आदमी का फॉलोअप लगाएंगे, स्पॉन्सर करेंगे। और दोस्त, नया आदमी ही आपकी नई कार, नया घर, नया टूर, नया बैंक बैलेंस, नई दुनिया का रास्ता दिखाएगा। ये बात याद रखना। कई बार ना जो पुराना व्यक्ति होता है उसके ऊपर हम ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, उसको बार बार कहते हैं शाबाश तू कर सकता है, शाबाश तू कर सकता है। हम इतना बड़ा उसके नाम पर बिल फाड़ देते हैं कि ये बहुत बड़ा तुर्रम खाना है, ये कर देगा वो कर देगा, फील्ड में उतना करता नहीं है वो। चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, एक चीज याद रखिए, अगर कामयाब दोनों को ही होना है तो दोनों को नया व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे, चाहे कोई भी हो प्लान करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं मानता हूं स्टार्टिंग में हर किसी को प्लान करने नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है। जैसे रथचाइल्ड की कहानी आपको सुनाई मैंने, ठीक है। अटेंड एवरी इवेंट, क्योंकि जब आप कोई इवेंट अटेंड करेंगे आपको वहां से लोगों की कहानियां, बातें सीखने को मिलेंगी, तब आप एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे। और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है, बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े बड़े पहाड़ नहीं हिलते, लेकिन छोटा सा प्रयास करने से बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। रेगुलर काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन, हमेशा अपनी प्रोडक्टिव अपलाइन की काउंसलिंग में रहिए। दोस्तों, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है और काउंसलिंग की जरूरत है। अपलाइन को आपसे कुछ ज्यादा आता है, दैट्स व्हाई ही इज योर ग्रेट अपलाइन। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये भगवान की कृपा है। अगर वो अनपढ़ भी है तो उससे कुछ सीखिए, उसके पास कोई ना कोई हुनर जरूर है। परमात्मा ने बिना मकसद के या बिना हुनर के इस पृथ्वी पे किसी को नहीं भेजा। और अंतिम जो उसने पांचवी बात बताई, कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस, कि अपने विश्वास को हर हालत में जिंदा रख, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए। और उंगली करने वालों की बातों में कभी मत आओ, उनका काम ही है आपको डिस्टर्ब करना। जी दोस्तों, इसके ऊपर मेरी अपने ने बड़ी अच्छी कहानी बताई थी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति ना एक दुकान में जाता है, किराना की दुकान पे। वो एक जगह पे बैठ जाता है तो देखता है कि बाजू में ना एक राब का टीन भर के रखा हुआ है। राब जानते हो क्या होती है? जी, वो जो महीने के रस्ते, जो गन्ने के रस से बनती है ना, गन्ने के रस और महीने के रस्ते। हाँ, वो राब जो हुक्का पीते हैं उसमें जो तंबाकू डाला जाता है उसको मिलाने के लिए वो राब जो उसमें काम आती है। जो हुक्का पिया जाता है ना उसमें जो तंबाकू पड़ता है उसमें वो राब डलती है। अब वो राब का स्वाद होता है मीठा। अब उसने उंगली करनी थी, उसने वो उस पीपे के अंदर उंगली डाली और ना वो राब जो है वो दीवार पे लगा दी। और दुकानदार को कहता है भाई साहब ये क्या है यार? दुकानदार बिजी था, उसने कहा हाँ आता हूं 1 मिनट। इतने में क्या होता है, वो जो उंगली दीवार पे, राब वाली उंगली जो दीवार पे लगाई थी ना, वहां पे देखते ही देखिए मक्खियां भिन बनाने लगी। अभी मक्खियों को देखकर ना छिपकलियां आ गई, मक्खी खाने के लिए छिपकली आ गई। और छिपकली को देख के चूहा दौड़ा छिपकली के पीछे, और चूहे को देख के जो दुकानदार ने बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली ने छलांग मारी। इतने में क्या हुआ कि एक ग्राहक दुकानदार के पास आया था, वो अपना कुत्ता लेके आया साथ में। अब जैसे कुत्ते ने बिल्ली ने छलांग मारी, जैसे ही बिल्ली ने छलांग मारी चूहे को देखकर, वैसे ही बिल्ली को देखकर कुत्ते ने छलांग मारी और कुत्ते ने बिल्ली पकड़ ली। जैसे ही कुत्ते ने बिल्ली पकड़ी, बिल्ली चिल्लाई, दुकानदार ने लाठ उठाई, कुत्ते को दे मारी, कुत्ता मर गया। अब कुत्ता मर गया तो जिसका कुत्ता था उसने ईंट उठाई, दुकानदार को दे मारी, दुकानदार का सिर जख्मी हो गया। अब जिसने उंगली की थी ना दीवार पे, वो कहता भाई साहब ये तो पंगा थोड़ा बड़ा ज्यादा ही बढ़ गया, तुम एक काम करो मैं बाद में आता हूं। धीरे से खिसक लिया। तो मुझे अपने ने बताया कि संजय दीवान, उंगली करने वालों पे भरोसा नहीं करना साला, जब वक्त पड़ता है तो ये खिसक लेते हैं। समझ गए? हाँ, तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपने क्लोजिंग की, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और ये समझिए हर दिन क्लोजिंग है अपनी, ये समझिए आप अपना चेक खुद बना रहे हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं।
हमसे जितना हो रहा है, जिस तरीके से सेमिनारों से, वेबिनारों से जितना अपनी जिंदगी का तजुर्बा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपका सेम काम है, ऊपर वाले से लो, नीचे वाले को दो। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए यहाँ पे ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने मुझे सुना, मैंने भी अपना स्पार्क को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी बातें स्टडी की थी जो आपको बताई। अब मैं आपको जो बताऊं कि हमने जो डिस्कशन करी, सबसे पहला किया कि शो योर बिजनेस प्लान एवरी डे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अटेंड एवरी इवेंट, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, रेगुलर काउंसलिंग विद प्रोडक्टिव अपलाइन, और लास्ट था कीप योर फेथ अलाइव टू गेट सक्सेस। इन सब का पहला अक्षर मिला लेना, इसका स्पार्क बन जाता है। ठीक है, तो अपने स्पार्क को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी, देखो पैसा आया पैसा गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों के पास ऐसे ही होता है, आता है जाता है, आता है जाता है, और ये आता जाता रहना चाहिए, तभी संसार चलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर स्पार्क खत्म हो गया, पैसा कमाने वाला, प्लान दिखाने वाला, मीटिंग में जाने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, काउंसलिंग वाला, सेमिनार वाला, अगर ये स्पार्क खत्म हो गया तो समझ लीजिए दोस्त, पैसा कोई मायने नहीं रखता। फिर सारा फर्क करंट से ही पड़ता है, जोश से ही पड़ता है, चिंगारी से ही पड़ता है। ठीक है, हाँ, और दूसरों को अधिकार मत दीजिए उंगली करने का। ठीक है, हाँ, बस आगे बढ़ते जाइए। देखो, मुझे ना एक कहानी याद आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि मैं सुना दूं आपको। एक बार क्या होता है कि इन सब बातों के बाद ना एक निचोड़ निकलता है। क्या? अभी आप अपने आप को डिसाइड करोगे कि वेयर आर यू राइट नाउ एंड वेयर डू यू वांट टू गो। एक बार ना एक व्यक्ति मेले में जाता है, तो वहां पे देखता है कि एक व्यक्ति ना स्टैच्यू बेच रहा होता है, स्टैच्यू बेच रहा होता है। तो देखता है कि उसके ऊपर प्राइस टैग लगा है, तो एक पे लगा था 10 रुपीज, एक पे लगा था फ्री, एक पे लगा था 10 रुपया, और दूसरे पे लगा था 20 रुपया, तीसरे पे लगा था 50 रुपया, और चौथे पे लगा था 500 रुपया। तो दोस्त, जब उसने देखा तो उसने उसको बेचने वाले को पूछा, यार कि सबकी शक्ल तो एक जैसी है, वेट में भी एक जैसे हैं, इनमें फर्क क्या है, इनके रेट में फर्क क्यों है? कहता है ये जो फ्री है ना, इसका तो मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है, पर जिसके ऊपर 10 रुपया लिखे हैं ना, ये बहरा है, बहरा, जो मर्जी बोल लो, इसको सुनता नहीं है ये, ऐसा है। हाँ, बोले इसके लिए इसकी कीमत 10 रुपया है। बोले दूसरे की 20 रुपया क्यों है? कहता है कि इसके कान के आर पार होल है, ये इधर से सेमिनार सुनता है, इधर निकाल देता है कि अपलाइन तो ऐसे ही बड़बड़ करती है, छोड़, ये तो ऐसे ही चलता है। इसलिए कम से कम ये सेमिनार में गया, इसने सुना तो सही, इसके लिए इसकी कीमत 20 रुपया। तीसरे की 50 रुपया इसलिए, तीसरे की 50 रुपया इसलिए, कहता ये साइलेंट है, साइलेंट, ये खामोश नेटवर्कर है, ये साइलेंट है, ये सुन तो लेता है लेकिन फिर किसी को बताता नहीं है। इसके पास ज्ञान तो है, बोले इससे जो बुलवा सकता है तो ये बहुत बोलेगा, इसलिए इसकी कीमत 50 रुपए, इसलिए क्योंकि इसके पास ज्ञान है, बोलता नहीं है। बोले इसकी, अगले के पूछा कि इसकी कीमत 500 रुपया। बोले ये क्या करता है पता है? ये बात को सुनता है, अपने दिल तक लेके आता है, दिमाग में उसका मंथन करता है, और फिर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्द मुंह से निकालता है। इसके लिए इसकी कीमत 500 रुपया। बोल तुझे कौन सा चाहिए?
वो कहता है यार तू एक काम कर, मुझे एक बात बताओ, आप इनमें से अगर आप लेना चाहोगे तो कौन सा लेना चाहोगे? सर पहले वो फ्री वाला और बता दीजिए। मैं बाद में बताऊंगा ना, यही तो बताना। यही तो सीक्रेट है। कौन सा हैं? मतलब ये जो बाकी के बताए क्या वो कम है? पर मैंने आपका स्पार्क जो है ना, वो आपका, मैंने आपको स्पार्किंग कर दी। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? 500 वाला? 500 वाला। पर वहां प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा कहता है तू 500 के 400 ले ले, मुझे चाहिए 500 वाला ही। वो कहता है इसका कीमत कम नहीं होगा, अगर तुझे नहीं विश्वास आता है तो फ्री वाला ले जा। तो बोला फ्री वाले में क्या ऐसा है कि उसको फ्री क्यों दे रहा है? कहता ये ऐसा है कि ये सुनता कुछ और है और मुंह से नेगेटिव पास करता है, इसके साले की कोई कीमत नहीं, ले जा इसको उठा के। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे फ्री में नहीं चाहिए, उसकी कीमत कम कर। बोला उसकी कीमत कम नहीं होगी, जो ध्यान से सुनता है, बात को दिल तक लेके आता है और दिमाग में मंथन करता है और लोगों के स्पार्क को जिंदा रखता है, उसका मूल्य कम नहीं होगा। अगर तुझे चाहिए तो लेके जा, अगर कम मूल्य वाला चाहिए तो मैं कहता हूं तू फ्री में ले जा जो नेगेटिव पास करता है। दोस्तों उसने मना कर दिया कि नहीं मैं 500 देने को तैयार हूं, मैं 500 देने को तैयार हूं, लेकिन ये फ्री वाला नहीं चाहिए जो नेगेटिव पास करता है। दोस्तों नेगेटिव के लिए कोई जगह नहीं है, हर इंडस्ट्री में इस तरह के स्टैच्यू होते हैं। एक जिनकी जो बहरे हैं, जो कुछ भी बोलो उनको बस एक ही जैसे रहते हैं 24 घंटे, उनके सामने जितने भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात है, जो मर्जी कह लो। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहरे हैं। फिर उनको फिर भी अगर राइट लेफ्ट कोई काम कर रहा है, अपलाइन सेमिनार लगा रही है, 10-20 हजार रुपया आ रहा है तो भी बड़ी बात है, क्योंकि इतने ही तो आएंगे, हैं ही बहरे हो। दूसरे वो हैं जिनके कानों में हो आर पार है, इधर से सुना इधर निकाल दिया, लापरवाह, कोई टेंशन। बस। और तीसरे वो जो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। चौथे वो जो सुनता है, दिल पे लेके जाता है और लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें करता है, पॉजिटिव करता है, लोगों के स्पार्क को जिंदा रखता है, कीमत उसकी है दोस्त। और जो नेगेटिव है उसको तो कोई ले जाने वाला नहीं है। इस तरह के जो है स्टैच्यू हर इंडस्ट्री में है। आप अपने आप को कहां पे रखते हो अभी, ये आपकी मेहनत ही आपको बता देगी। मेरे लिए तो आप सारे 500 रुपए वाले हैं। मेरी टीम में तो कोई मतलब डेफ डैम्प कोई होगा ही नहीं, मेरी टीम में तो सब अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मेरे अच्छे कह देने से मैं आपको हीरा हीरा कहूं तो आप हीरे थोड़ा हो जाओगे। गुड़ गुड़ बोलने से मुंह थोड़ा मीठा हो जाता है, उसके लिए तो गुड़ का इंतजाम करना पड़ता है ना। अपने आप को निखारिए, प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट बनिए, लोगों की अंदर की चिंगारी को जिंदा रखने के लिए अपने आप को इतना निखारिए कि आप अपनी और लोगों की चिंगारी को जिंदा रख सकिए। ठीक है, और आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफी है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, बस अपने स्पार्क को जिंदा रखिए। आज शुरुआत है, मुझे लगता है कि अगस्त में, मतलब मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोगों की पेमेंट बड़ी बड़ी बननी चाहिए। ठीक है, देवकुंदन जी भी आ गए हैं यार। देवकुंदन जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत होशियार नेटवर्कर हैं, जबरदस्त नेटवर्कर, एक्साइटेड नेटवर्कर, बहुत जबरदस्त टीम है इन्होंने, बहुत अच्छी टीम तैयार करी है इन्होंने। जो छतरपुर में टीम तैयार करी है बहुत अच्छी तैयार करी है। गौरव फुल स्ट्रगल कर रहा है बंदा, बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हीरा बन के सामने आएगा। ठीक है, बाकी विजय हनवत के तो कहने का, जिसका नाम ही विजय हो तो फिर विजय विजय है, फिर बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ, बाकी रघुवंशी साहब है ही है, सबकी ग्रेट अपलाइन है। अगर इंजन पावरफुल है तो फिर सीधी बात है, ट्रेन पूरी पावरफुल है। ठीक है, चलो, और कुछ मुझे कोई नई बात बताना चाहते हो तो बता दीजिए कि भाई ये पिछले महीने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। सर बात की आज की स्पीकर संजय दीवान सर